लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग जो है वो ऑक्टेव या मैटलैब के ऊपर जो है वो कैसे कंप्यूट कर सकते हैं पेज रैंक को, और उसको फिर उसके अंदर हम लोग कन्वर्जेंस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने देखी थी। तो आई थिंक बाकी चीज़ें जो हैं वो तो क्लियर होंगी, जो इसका एडजेंसी मैट्रिक्स बनाया है और जो हमारे पास पेज रैंक का इनिशियल वेक्टर है जिसे 1/n से हम लोगों ने इनिशियलाइज किया है। कन्वर्जेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई एक थ्रेशोल्ड रख लेते हैं कि दो जो हमारे पास आप कह लें कि आइट्रेशंस के अंदर जो रैंक्स कैलकुलेट हो रहे हैं, अगर उन दो रैंक्स का जो डिफरेंस है वो इस थ्रेशोल्ड से कम है, तो हम लोग कह देते हैं कि जी अब हमें और आइट्रेशंस जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम लोग इसको ऑक्टेव पे ही ले जाएं, अभी हमारे पास कोड जो है वो एग्जीक्यूट हुआ है 56 आइट्रेशंस इसकी हुई हैं। तो अब हम लोग जो है वो कैसे, हम लोग पहले इसे देख लेते हैं, फिर बाद में जो है वो हम लोग कोड को जो है वो समझ लेंगे। लेकिन फर्स्ट आइट्रेशन के बाद जो पेज रैंक की हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं, इनफैक्ट फर्स्ट आइट्रेशन से पहले जो है वो सब की जो पेज रैंक वैल्यूज़ है हर नोड की वो 1/8 है। ठीक है, 0.125। अच्छा, अब फिर फर्स्ट आइट्रेशन के बाद जो है वो हमारे पास पेज रैंक की वैल्यू आई है, ये वैल्यूज आई हैं। ठीक है, मतलब फर्स्ट नोट की 0.5 है, फिर उसके बाद लास्ट नोट के अलावा बाकी सारी 0.0625 है, और फिर लास्ट नोट की 0.125 है। इसे हम लोग आइट्रेट करते जाते हैं। अब अगर हम लोग देखें तो ये जो फर्स्ट आइट्रेशन है और जो सेकंड आइट्रेशन है उसके बीच में कितना डिफरेंस है, वो डिफरेंस हम लोग इस तरह निकालेंगे कि 0.5 में से 0.13 माइनस कर लेंगे, फर्स्ट नोट की जो पेज रैंक में डिफरेंस आया है, फिर जो सेकंड नोट के पेज रैंक में डिफरेंस आया है, फिर जो थर्ड नोट के पेज रैंक में डिफरेंस आया है, ये सारे डिफरेंसेस हम लोग जो है वो निकाल लेंगे। तो ये 0.5 माइनस 0.3, 0.025 माइनस 0.25। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि इस डिफरेंस का एब्सोल्यूट ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग डिफरेंस में इंटरेस्टेड हैं, उसके साइन में नहीं इंटरेस्टेड। तो ये 0.25 माइनस 0.0625 हो या 0.0625 माइनस 0.25 हो, हम लोग ये देखना चाहते हैं कि डिफरेंस कितना है, ये नहीं देखना चाहते कि हमारे पास साइन जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हम लोग ये सारे डिफरेंसेस ले लेते हैं, इनफैक्ट डिफरेंसेस का एब्सोल्यूट हम लोग ले लेते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है वो उन डिफरेंसेस को ऐड कर लेते हैं। जिस तरह 0.5 माइनस 0.3 का एब्सोल्यूट ले लिया, प्लस 0.06 माइनस 0.25, ये सारे डिफरेंसेस आके उनका सम ले लिया। अब वो सम हमारे पास एक कोई वैल्यू आ जाएगी। अब वैल्यू हम लोग कहते हैं कि एक थ्रेशोल्ड हम लोगों ने डिफाइन किया, उससे कम है तो हम लोग जो है वो आगे और मजीद आइट्रेशन जो है वो नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमने 10⁻³ जो है वो थ्रेशोल्ड रखा है, इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे पास ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, ये फर्स्ट 55 आइट्रेशंस तक जो है वो डिफरेंसेस जो है वो हमारे पास इस थ्रेशोल्ड से जो है वो जाते हैं। ऑफ कोर्स ये थ्रेशोल्ड जो है वो जितना छोटा होगा उतनी उतनी जल्दी जो है वो हमारा एल्गोरिदम जो है वो रुक जाएगा, लेकिन स्कोर्स जो है पेज रैंक के कन्वर्ज नहीं होंगे। ये वैल्यू जितनी छोटी होगी उतनी हमारे पास जो वो देर से कन्वर्जेंस होंगी, लेकिन वो जो पेज रैंक स्कोर्स आएंगे वो हमारे पास एक्यूरेट होंगे, उतने ज़्यादा एक्यूरेट होंगे। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे अब डिफरेंस निकाल लें तो आप देखें कि फर्स्ट 3 डिजिट्स में ऑलमोस्ट किसी भी स्कोर के अंदर कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, फर्स्ट 3 डिजिट्स जो है वो हमारे पास सेम है, फोर्थ डिजिट के ऊपर जाके जो है वो हमारे पास डिफरेंस आ रहा है। तो अब जब इस 55th आइट्रेशन का जो हमारे पास जो पेज रैंक्स आए हैं और जो 56th आइट्रेशन के पेज रैंक्स आए हैं, जब इनका डिफरेंस निकाला और फिर उन डिफरेंसेस को ऐड किया, तो हमारे पास वो 10⁻³ से हमारे पास वो चीज़ कम आया वो डिफरेंस। तो हम लोगों ने इस वजह से 56 आइट्रेशन के बाद हम लोग रुक गए। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि एज पर आवर थ्रेशोल्ड यहाँ पे स्कोर जो है वो कन्वर्ज कर चुके हैं। ठीक है, हो सकता है कि इनफाइनाइटली भी आपके पास जो है वो 10th डेसिमल प्लेस पे या 12th डेसिमल प्लेस पे आपको जो है वो जाके डिफरेंस मिल रहा हो, तो दैट्स व्हाई यू नीड टू डिफाइन अ थ्रेशोल्ड या फिर नंबर ऑफ आइट्रेशंस फिक्स करते हैं। ठीक है, ये लॉजिकली ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि हम लोग कब जाके रुक रहे हैं।
यस सर। अब अगर हम लोग इसके कोड को देखें तो हम लोगों ने क्या किया, एक थ्रेशोल्ड डिफाइन कर लिया, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या किया कि जो पिछली आइट्रेशन के अंदर हमारे पास जो लास्ट आइट्रेशन के अंदर जो हमारे पास पेज रैंक की वैल्यूज थी उनको हम लोगों ने आर अंडरस्कोर ओल्ड में सेव कर लिया, ठीक है। ये हमारे पास पिछली आइट्रेशन की पेज रैंक्स हो जाएंगे, और आर में जो है वो हम लोग हमारे पास अपडेटेड पेज रैंक आ जाएगा। तो आर अंडरस्कोर ओल्ड आर द ओल्ड पेज रैंक वैल्यूज जिस तरह आइट्रेशन 1 की है, एंड आर जो है इसके अंदर हमारे पास न्यू पेज रैंक वैल्यूज हैं जिस तरह आइट्रेशन 2 की हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया, आर ओल्ड माइनस आर किया, तो इससे हर इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू है इसका डिफरेंस मिल जाएगा। जिस तरह दो वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इन दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करें, रिजल्टेंट भी हमारे पास एक वेक्टर होगा, और वो क्या वेक्टर क्या बता रहा होगा, डिफरेंसेस बता रहा होगा कि दोनों की वैल्यूज में कितना डिफरेंस है। एब्सोल्यूट लेने से क्या होगा, उसका माइनस की साइन जो है वो खत्म हो जाएगा, हम लोग सिर्फ डिफरेंस को देख रहे होंगे, उसके साइन को नहीं देख रहे होंगे। और सम से क्या होगा कि उस वेक्टर के अंदर जितनी भी वैल्यूज होंगी उनको ऐड कर देंगे। जैसा वेक्टर के अंदर हमारे पास अगर ये 0.5 0.06 0.06 ये है, तो इन सारी वैल्यूज को ऐड कर देंगे, 0.5 प्लस 0.06 प्लस 0.06, इस तरह इन वैल्यूज को जो है वो ऐड कर देते हैं। अब वो हमारे पास सम आ गया, उसे हम लोगों ने डी कह दिया, डिफरेंस। अब वो डिफरेंस जो है वो अगर हमारे पास थ्रेशोल्ड से कम है जो हम लोगों ने थीटा का है, तो हम लोग जो है वो इस लूप से बाहर आ जाते हैं। ठीक है जी, इस कोड की समझ आ गई आपको? यस सर, थैंक यू। क्वेश्चन है यहाँ पे सर, ये कोड जो आप कंपैरिजन कर रहे हो सम कर, ये एक सिंगल इंस्टेंस के लिए नहीं है, इन सारे इंस्टेंसेस में कोई एक भी थ्रेशोल्ड से लेस हो गया तो फिर ये टर्मिनेट हो नहीं, जाएगा, तो सारे सारी नोड्स के लिए, सारे नोड्स का डिफरेंस। देखो जब हम लोग आर ओल्ड माइनस आर कर रहे हैं तो ये हर हर नोड का डिफरेंस निकाल रहे हैं, और फिर सम करने से क्या कर रहे हैं, सारी नोड्स के डिफरेंसेस को ऐड कर रहे हैं। तो इसमें हर हर नोड का डिफरेंस जो है वो कंसिडर होगा। सर मैंने चैट में क्वेश्चन सेंड किए, उसमें सिंपल एक कंसेप्ट नहीं समझ रहा था सर, वो काइंडली देख लिया।